शुरू करूं मैं? सभी का मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर मेरे छोटे से निमंत्रण पे आप जो पधारे हैं, मैं दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको समय इसलिए आज मैंने बुलाया कि पिछले दिनों के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एनजीटी हो, उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई के ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। 25 जून 2015 को अजमेर और वाराणसी को स्मार्ट सिटी में घोषित किया गया था। 25 जून 2015 को, और इसका सब कुछ बनने के बाद 2016 से इसका काम शुरू हुआ। जब काम शुरू हुआ तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार थी, अजमेर नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था। 1947 करोड़ की स्मार्ट सिटी की योजना है। इसमें 50% पैसा भारत सरकार का होता है, 30% पैसा राजस्थान सरकार का होता है, 10% पैसा नगर निगम का और 10% पैसा ईडी का होता है। ये मिलके 100% होता है। जब इसकी डीपीआर बनी, इसके काम शुरू हुए, उस टाइम के अंदर राजस्थान में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे अजमेर के अभी के वर्तमान के राजस्थान विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और उस समय की सरकार के अंदर वो राज्य मंत्री थे राजस्थान की सरकार के अंदर। आज वो कहते हैं कि विधायकों को वहां नहीं बुलाया गया। क्या यह संभव है कि राजस्थान सरकार का मंत्री उस डीपीआर की मीटिंग के अंदर नहीं बैठे, जबकि यहां नियम में साफ स्पष्ट प्रावधान है। जो स्मार्ट सिटी है उसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर यहां का सांसद मेंबर होगा, यहां का विधायक मेंबर होगा, यहां का मेयर मेंबर होगा, यहां का एडीए का जो चेयरमैन जो होगा वो मेंबर होगा, यहां का कलेक्टर वो उसका मेंबर होगा। उसका पूरा गठन करके इसकी जो डीपीआर बनी, और बनने के बाद जब इसका काम शुरू हुआ, आज एक तरफ 1947 करोड़ रुपया अजमेर के अंदर लगा। अजमेर स्मार्ट बनना था, पर अजमेर कहां से कहां बन गया वो आप लोगों के सबके सामने है। न हमने मास्टर प्लान का ध्यान रखा, न हमने हरित क्रांति का ध्यान रखा, न शहर के डेवलपमेंट का ध्यान रखा। जबकि मास्टर प्लान के जब स्मार्ट सिटी आती है तो स्मार्ट सिटी का मूल मकसद ये है कि जहां स्मार्ट सिटी होगी वहां 24 घंटे में नियमित रूप से पानी की सप्लाई होगी। जहां स्मार्ट सिटी होगी वहां नियमित रूप से बिजली की सप्लाई होगी। जहां स्मार्ट सिटी है वहां की जो एजुकेशन की जो क्लासें हैं वो स्मार्ट क्लासों के रूप के अंदर लगेगा। और जहां पे जो स्मार्ट सिटी है वहां के ऊपर ट्रांसपोर्ट का जो काम, जो जितनी गाड़ियां लगाने का काम, ये गाड़ियां लगाने का ट्रांसपोर्ट का काम वो होगा, सड़कों का काम होगा। ये स्मार्ट सिटी के मूल काम थे। और हम मूल काम से भटक कर कहां से हम शुरू हुए, कहां चले गए। जिनको जांच करनी थी, जिनको इसके बारे में बोलना था, और लोग बात ठीक कहते हैं कि जिसका वकील कमजोर होता है वो मुकदमा हारता है। और राजस्थान का दुर्भाग्य है, 25 साल से हमारे यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। आज विभिन्न पदों पर वो बैठे हुए हैं। और मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो यहां थे तो उसके अंदर ये रहा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा ये नहीं है, बीजेपी सरकार कांग्रेस की थी। ये जब आपके सामने अमित शाह जी का रोड शो होता है, उस रोड शो के अंदर ये विज्ञापन लगता है। इस विज्ञापन के ऊपर वासुदेव देवनानी जी की फोटोग्राफ लगा हुआ है और इसके ऊपर ये सब काम लिखा हुआ है। इसके साथ के अंदर जब इसका शिलान्यास होता है पाथवे का, तो इस शिलान्यास के अंदर ये अशोक गहलोत जी के साथ वासुदेव देवनानी जी का बाटे पे नाम लिखा होता है। ये बाटे के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है यह सांसद का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जब आपके यातायात का जो है ना कि
आपका एलिवेटेड जो ब्रिज बनता है वो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि ये मेरी उपलब्धि है। ये एलिवेटेड जो ब्रिज किसकी उपलब्धि है? मेरी उपलब्धि है। उसको भी यानी कि विद फोटोग्राफ के साथ के अंदर इसके साथ ही आना सागर में जब पाथियो बनता है तो पाथियो के ऊपर कि अब के बार फिर मौका दीजिए, और ये पूरा विज्ञापन प्रसारित करवाया जाता है जिसमें देवनानी जी के फोटो के साथ के अंदर ये आपका जो है बोले पाथवे का भी पूरा है, और पाथवे का जो पूरा लगाकर इसी के साथ जब सुभाष उद्यान के अंदर काम होता है तो उसके ऊपर भी कहा जाता है कि ये काम और अगली बार कांग्रेस को बीजेपी को चुनिए। इसके साथ में जब ये अपना दुनिया भर का जो ये देते हैं कि भारत सरकार ने इतने रुपए सैंक्शन किए, ये काम किए, ये इनका है। आनंद सागर के चारों ओर पाथवे बनेगा और इस पाथवे का विचरण करते हैं वासुदेव देवनानी जी लेयर के साथ के अंदर। ये इसके फोटोग्राफ्स हैं जो साथ के अंदर होते हैं। ये कहते हैं ये उदयपुर की तरह से चारों साइड लाइटें लगाई जाएगी, टूरिज्म बढ़ेगा, बढ़ावा होगा, शहर का सम्मान बढ़ेगा। ये इनके फोटोग्राफ के साथ के अंदर है। उसके बाद के अंदर जब ये आना सागर झील के चारों तरफ बनता है तो ये कहते हैं कि हमारे साथ के अंदर ये 6 किलोमीटर का काम है, और 6 किलोमीटर के काम के अंदर इसके साथ में करेंगे। फिर हमारा संकल्प अपने अजमेर के कार्यक्रम के द्वारा ये फिर नहीं होता है। इसके अंदर महात्मा गांधी का जो आपका है पार्सल स्मारक के पास महात्मा गांधी का, ये इसका स्वागत होता है। इसके साथ के अंदर ही आनंद झील के चारों ओर पाथवे, एलिवेटेड रोड, ये सबका सब है। मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया भर का उसके बाद ये तमाम चीजें होने के साथ जब उसके अंदर से जब ये पूरी बात आती है तो ये कहते हैं ये पाथवे, ये प्रक्रियाधीन है। ये फोटो मेरी है, किसकी है? ये फोटोग्राफ किसका है? क्षेत्रीय विधायक का फोटोग्राफ है जब ये पूरा कहते हैं। और उसके बाद मुझे ऐड करके एक बात लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? एलिवेटेड रोड, पाथवे, एयरपोर्ट, 7 वंडर्स, स्मार्ट सिटी तक बना दी। कुछ जागरूक लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं। क्या की जाती है? ये 7 वंडर से लेके सब वासुदेव देवनानी जी के कोटे के अंदर दर्ज कराए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा करने के साथ जब ये लोग करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है जब आपने शाबाशी लेने का काम किया, जनता का वोट लेने का काम किया, जनता को छलने का काम किया, तो आज कम से कम इस जिम्मेदारी को भी आप स्वीकार कीजिए कि इनका निर्माण गलत जगह पे हुआ, और निर्माण होकर 120 करोड़ का जो नुकसान इस देश की जनता का जो हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैंने पत्र भी लिखा है, और मैं मांग करता हूं कि संपूर्ण कार्य की जांच की जाए। इसमें अधिकारियों के साथ साथ वो राजनेता जो सीबीआर के अंदर दस्तखतों में शामिल हैं, गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहां आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।